हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कल हमने कवर किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके बीच के साइंस का कैसे हम डील करते हैं, तो आज हम ये सब स्टडी करेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर चैप्टर। तो देखो, आपके जो बुक में है दे आर फ्यू क्वेश्चंस फिलअप्स कुछ गिवन है। जैसे कि एक तो ऊपर का किया हुआ है, चलो मैं वो भी समझा देती हूँ आपको। 5 + 5 + 5 + 5 added 4 times, this equals to 5 added 4 times, देन नीचे मेंशन है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये हम एक बार समझते हैं। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या है, देखो 5 जो है वो कितनी बार प्लस हो रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है 5 एडेड 4 टाइम्स, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं 5 × 4, क्योंकि 5 का 5 बार प्लस करो, देखो 5 + 5 करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 + 5 करोगे तो 15, और 15 + 5 करोगे तो 20 आ जाएगा। तो चाहे आप ऐड करो ऐसे, चाहे आप उसको ऐसे लिख लो 4 × 5 और उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो दोनों केस में आंसर सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि प्लस करेंगे तो डिफरेंट आंसर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। तो इस केस में दोनों केस में आंसर सेम आएगा। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें है 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 एडेड 5 टाइम्स। यहाँ पे 4 जो है वो 5 टाइम्स ऐड हो रहा है। फिर हमारे नीचे क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है यहाँ पे 5 × डैश = 20। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 4 है, 4 को 5 बार प्लस कर रहे हैं, तो उसी लाइन को लिख दिया 4 एडेड 5 टाइम्स। या फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो क्या चीज़ आएगी, 5 × क्या चीज़ 5 टाइम्स, क्या प्लस हो रहा है 5 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो यहाँ पे है हम 4 लिख देंगे। ये हमने स्टेटमेंट क्यों लिखा, 4 क्यों लिखा है यहाँ पर, समझ गए आप क्यों लिखा है 4 है यहाँ पे। यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है, देखो 5 तो क्या था, ये 4 5 टाइम्स लिखा था, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स लिखा है। और क्या चीज़ 5 टाइम्स लिखी है, 4, नंबर 4 5 टाइम्स लिखा है, तो यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया 4। और आप इसको चेक करो 5 4 जा, तो ये आंसर सही है 20। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा डैश में 4। नाउ थर्ड, -3 + -3 + -3 + -3 = -3 added 4 times = dash multiplied by dash -3 यहाँ पे है -12। अब ये नंबर जो है यहाँ पे देखो साइन आ गया है माइनस का, ऊपर तो प्लस वाले थे, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है माइनस का। तो इस केस में क्या है, -3 को कितनी बार लिखा हुआ है, प्लस किया जा रहा है, 4 टाइम्स किया जा रहा है। तो इसने यहाँ पे तो लिख दिया -3, और यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, क्या मिसिंग है, 4 मिसिंग है ना। -3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे बस हमको 4 लिखना है। आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे, क्योंकि -3 तो लिखा ही है ऑटोमेटिकली। हमें यहाँ पे क्या लगाना है, 4 लगाना है। जो भी यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना कि -3 एक बार आएगा और एक बार वो नंबर आएगा जितनी टाइम ये प्लस हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे प्लस हो रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ गया था। यहाँ पे कितनी टाइम प्लस हो रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ गया। तो एक बार तो वो नंबर आएगा जो यहाँ पे प्लस हो रहा है, जैसे -3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। और एक बार क्या चीज़ आएगी, एक बार नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीट, जितनी बार हम उसको प्लस कर रहे हैं वो डिजिट आएगी। तो ये फिलअप्स बस कभी कभी ये आई गेस पीछे एक्सरसाइज में भी गिवन होंगे।
तो इसलिए मैं ये वाले भी करवा दे रही हूँ, आप इसको बुक्स में ही सॉल्व कर सकते हो, पेंसिल से लिख सकते हो इसके आंसर। अब यहाँ पे -2 प्लस -2 इज इक्वल्स टू क्या हुआ है, -2 एडेड 3 टाइम्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके बाद ये भी लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाय डैश इज इक्वल्स टू -6। अब यहाँ पे -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार तो 3 लिखेंगे हम नीचे डैश में, और एक बार कौन सा नंबर लिखेंगे, -2 लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ था पहले से ही, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या बचा हुआ है, -2 ये लिख देंगे। गॉट इट। नाउ कमिंग टू फोर्थ वन। फोर्थ वाले में क्या है, ऐसे ही है, -9 लिखा हुआ है। अब उसमें -9 प्लस -9 प्लस -9 प्लस -9, तो ये हो जाएगा -9 एडेड 4 टाइम्स। तो यहाँ पे आएगा है, ये डैश है, मल्टीप्लाइड बाय -9 इज इक्वल्स टू -36। अब एक बार तो ये नंबर जो -9 है वो लिखेंगे हम, और एक बार क्या लिखेंगे, जितनी टाइम इसको प्लस किया जा रहा है, तो कितनी टाइम इसको -9 तो लिखा हुआ है, तो कितनी बार ये प्लस किया जा रहा है, 1 2 3 4 बार किया जा रहा है, तो हमें बस 4 लिख देना है यहाँ पे। आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा है। इसमें कुछ भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड है, बहुत ही इजी है ये, तो बस आपको नंबर लिखना है एक बार, और एक बार वो कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है वो लिखना है। अब है 6 टाइम्स -7। 6 टाइम्स -7 इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे डैश इक्वल्स टू -42। अब ये देखो 6 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई आ जाता है, तो 6 टाइम्स यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, -7 आ जाएगा। तो 6 7 जब वैसे भी 42 होता है, और साइन यहाँ पे माइनस का आ गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या है, 4 टाइम्स -10 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे डैश, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिखेंगे -10, और यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स टू -40। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय -10, तो 4 यहाँ पे नहीं लिखा, तो हम इसको 4 लिख देंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय -10 इक्वल्स टू 40। 4 10 40 होता है, और यहाँ पे साइन नेगेटिव वाला है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि हाँ, हमने ये सब देख लिया कि फिलिप्स वगैरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आई गेस एक्सरसाइज में होंगी, या फिर कभी कोई 1 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया इस पर, तो इसलिए ये वाले मैंने करवा दिए हैं एक्सरसाइजेस। अब हम इसमें मेन कंसेप्ट होता है साइन। जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा था ना, कि जब 2 साइन सेम हो, डिफरेंट हो, तो क्या ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन कौन सा आता है उनके साथ। वैसे अब हम मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, अब हम वो रीड करेंगे। ठीक है। तो देखो, जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे होगे आप, और यहाँ पे साइंस जो है वो डिफरेंट है, जैसे मान लो या तो प्लस वाली है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस वाला कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो नेगेटिव वाले से, तो इस केस में साइन डिफरेंट है, या फिर माइनस वाला पहले है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस वाले से। तो देखो इस केस में भी साइन डिफरेंट है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, और इस केस में भी साइन डिफरेंट है, पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करते वक्त इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें तो प्लस माइनस ऐसे करना नहीं होता कि बस मल्टीप्लाई तो डायरेक्टली हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने का साइन कौन सा आता है, साइन यहाँ पे जब डिफरेंट साइन होते हैं तो साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, तो यानी उस नंबर से पहले आप नेगेटिव लगा दोगे। ठीक है। कब आएगा नेगेटिव, जब दोनों जगह डिफरेंट साइन है, या तो प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो। जब 2 डिफरेंट साइंस होते हैं तो वहाँ पे मल्टीप्लाई पहले कर लो आप नंबर्स को, और उसके बाद वहाँ पे साइन कौन सा लगा दोगे, नेगेटिव का।
अब हम देखते हैं अगर साइन सेम है, साइन सेम है, जैसे ये प्लस है दोनों तरफ या फिर माइनस है दोनों तरफ, इस ऐसे केस में जब साइन दोनों जगह सेम है, प्लस प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस, ऐसे केस में हमें क्या, कौन सा साइन लगा देते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं प्लस। हम कौन सा साइन लगा देते हैं नंबर के आगे, प्लस। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं वो सॉल्व करके आपको बता दूँ तो आई गेस आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए पार्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग, -5 मल्टीप्लाई बाय 4, बी पार्ट +7 मल्टीप्लाई बाय +8, सी पार्ट है -5 मल्टीप्लाई बाय -6। तो ये 3 क्वेश्चन है, तो चलो जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में तो ऐसा सोचना नहीं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 4 जा क्या हो जाएगा, 5 4 जा हो जाएगा 20, तो यहाँ पे आंसर तो डायरेक्टली आ जाएगा 20। पर अब हम देखेंगे साइन, जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका फोकस होगा अब साइन कौन सा आएगा इसके आगे। तो यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी यहाँ पे पॉजिटिव रहा होगा, माइनस होता है तो लिखते हैं, नहीं लिखा होता तो यानी उसके आगे प्लस ही साइन होगा। तो अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, जब दो डिफरेंट साइन होते हैं तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस। तो यानी इसके आगे -20, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह इस पे आते हैं, तो यहाँ पे नंबर क्या है 7, यहाँ पे क्या है 8, पहले मल्टीप्लाई कर लो तो 7 8 का क्या होता है 56 होता है, तो आपने यहाँ पे 56 लिख लिया। अब 56 लिख लिया, अब आप कहोगे कि साइन कौन सा आएगा, तो देखो यहाँ पे साइन, यहाँ पे इस नंबर के आगे प्लस है और इस नंबर के आगे भी प्लस है। जब दोनों साइन सेम होते हैं, दोनों साइन सेम होते हैं तो कौन सा साइन आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो इसमें डायरेक्टली प्लस। या फिर आप इसको ऐसे ही भी छोड़ सकते हो 56, वो भी सही है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि प्लस साइन लगेगा। नेगेटिव वाले में नहीं छोड़ सकते, नेगेटिव वाले में लगाना पड़ता है, पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस हटा के भी लिख सकते हैं। देन कमिंग टू दिस, इसमें भी पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 जा 30, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस, यहाँ पे दो सेम ही साइन है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है। हमने क्या रीड किया था, जब सेम साइन होते हैं दोनों तरफ तो हम क्या लगा देते हैं, हम प्लस लगा देते हैं, यानी ये भी प्लस। गॉट इट? यहाँ तक तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इश्यू होना चाहिए, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, चलो अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स और भी दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन के, वो भी समझ लेते हैं। पहले तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहले वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, -4 मल्टीप्लाई बाय -7, -4 मल्टीप्लाई बाय -7, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 7 जा 28, उसके बाद साइन दोनों सेम है, जब साइन सेम होता है तो यानी वो प्लस ही हो जाता है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -7 -4 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -3, -4 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -3। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स आ गई हैं, ठीक है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं देखना है साइन वगैरह, आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर्स को। तो 4 7 जा क्या हो जाएगा 28। तो अगर आप इन दोनों को ऐसे, पहले आप देखो ये जैसे 4 7 जा 28 और यहाँ पे दोनों जगह सेम साइन है, सेम साइन होता है तो यानी प्लस हो जाता है, तो यानी यहाँ पे प्लस होगा। और उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये बच गया है ना, अभी ये बचा है ना, अभी तो हमने बस इसको किया है सॉल्व, 4 7 जा ये बचा हुआ है, तो इसके आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -3।
अब 28 को पहले मल्टीप्लाई कर लो 3 से, क्या आ जाएगा? 8 3 का 24, 3 2 6 7 8, 84 आ गया। और इसमें से प्लस और माइनस में से ये बताओ क्या यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। जब जैसे डिफरेंट साइंस होते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंट साइंस होता है तो माइनस साइन आता है, तो यानी यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -7 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस केस में भी पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन 2 डिजिट को लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 7 जा 28, तो 28 लिखेंगे हम। साइन कौन सा आएगा? दोनों जगह माइनस है, जब सेम साइन होता है तो प्लस आ जाता है, तो यानी प्लस होगा। अभी ये बच गया है तो हम ये एज इट इज कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 28 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप रफ में करके देख लो। 28 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, यानी 84 आ गया। तो यानी यहाँ पे 84 आ जाएगा। यहाँ पे साइन सेम है या डिफरेंट? साइन डिफरेंट है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा? नेगेटिव। अब उसके बाद हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब हमारा बचा क्या है? मल्टीप्लाई बाय -1। तो अब हम ये कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, अब फिर सॉल्व करेंगे। 84 1 जा, कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होती है 1 से तो क्या आ जाता है? वही नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे 84 ही आ जाएगा। यहाँ पे साइन क्या है? माइनस। यहाँ पे साइन क्या है? माइनस। जब दोनों जगह सेम साइन होता है तो क्या लगा देते हैं? प्लस। तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर 84 आ जाएगा। ओके, तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, बट इसके पीछे ना कुछ फैक्ट्स होते हैं जो मैं आपको अभी अब बताने वाली हूँ। ये ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है, फिलिप्स वगैरह में आ सकता है क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चंस में भी करते वक्त भी आपको हेल्प मिलेगी अगर आपको ये कंसेप्ट पता होगा तो देखो होता क्या है कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स प्रोडक्ट, दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होता है? वो पॉजिटिव हो जाता है। क्या होता है? इज पॉजिटिव। दो नेगेटिव मिलते हैं ना तो वो पॉजिटिव बना देते हैं, कि दो माइनस माइनस वाले मिले तो मिलके बना देंगे वो प्लस। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन भी किया था ये वाला, हमने इसका एग्जांपल लिया था ना, -4 मल्टीप्लाई बाय -7 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर्स मिले हैं, ये दोनों मिले तो हमने क्या आ गया आंसर नेगेटिव में आ रहा है प्लस में? पॉजिटिव में आ रहा है ना, पॉजिटिव मीन्स प्लस, तो यहाँ पे आंसर हमारा पॉजिटिव वे में आ रहा है। तो यानी दो नेगेटिव इंटीजर जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो उनका रिजल्ट किस में रहेगा? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा उसका रिजल्ट। उसी तरह अगर प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज, अगर हमारे पास 3 नंबर हैं, ठीक है, 3 नंबर्स हैं जो कि नेगेटिव है, उस केस में क्या होगा? उसका रिजल्ट किस में होगा? पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा? नेगेटिव में होगा। कैसे होगा ये अभी आपको दिखाती हूँ, रुको। वैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया है जिसमें देखो ये 3 डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रही थी, 1 2 3, और तीनों ही नेगेटिव में थी। आंसर किस में आ रहा है? इसमें फाइनल आंसर नेगेटिव में आ रहा था ना, इसमें ये हमारा फाइनल आंसर। तो यानी जो 3 अगर नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे तो उसका आंसर किस में हो जाएगा? उसका आंसर नेगेटिव में हो जाएगा। वो ऐसे होता है जैसे यहाँ पे मान लो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो
ये दोनों माइनस माइनस तो प्लस बना देंगे, ये दोनों जब मिलेंगे, इन्होंने तो प्लस बना दिया दो साइन ने मिलकर, क्योंकि हमने पढ़ा था ना माइनस माइनस सेम सेम साइन होते हैं तो प्लस आ जाता है, तो ये दोनों माइनस माइनस मिले तो ये तो प्लस बन गया। पर अब ये वाला जो बचा है, ये जब इस प्लस के साथ मिलेगा तो अब साइन डिफरेंट हो गया, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। इस वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, जब नेगेटिव नंबर आते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट किस में आता है, नेगेटिव में आता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि अगर प्रोडक्ट हम कर रहे हो 4 नेगेटिव डिजिट्स का, 4 नेगेटिव इंटीजर्स का, तो क्या होगा अगर प्रोडक्ट करेंगे 4 नेगेटिव इंटीजर्स का, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख लो जो क्वेश्चन हमने किया था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रही है, नेगेटिव डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर किस में आ रहा था, फाइनल आंसर हमारा प्लस में आ रहा था, +84 है ना। तो वो क्यों आ रहा था, देखो उसके पीछे क्या होता है, जब हमारी 4 नेगेटिव नंबर्स होते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय ये 3 और ये 4 टाइम माइनस है ना, 1 2 3 4। अब ये देखो ये दोनों मिले, इन दोनों ने क्या बना दिया, प्लस, माइनस माइनस मिले तो प्लस बन गया ना, माइनस माइनस से प्लस होता है ना, तो ये दोनों तो मिले तो प्लस हो गया। अब बाकी के बचे हुए ये लिखेंगे हम, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, और ये भी, ये दो उतार लिया हमने, ये दोनों तो अभी सॉल्व नहीं हुआ, ये दोनों उतारा। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, यहाँ पे देखो साइन डिफरेंट है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। तो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, उस केस में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय क्या बचा है, ये लास्ट वाला बचा है, ये लिख दिया। अब ये दोनों सेम साइन है, जब सेम साइन होता है तो साइन में क्या आता है, प्लस, तो यहाँ पे इसलिए प्लस आएगा। अब इसको याद करने का तरीका, अगर आपको इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है कि नहीं समझ में आ रहा क्या बोले जा रहे हो माइनस प्लस, तो उस केस में एक सबसे सिंपल वे है कि जब भी ऑड नंबर्स होंगे, ऑड नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जब भी ऑड नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो आंसर हमेशा रिजल्ट नेगेटिव में ही आएगा, और जब इवन होंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। ऑड और इवन तो मेरे ख्याल से आपको पता होंगे, ऑड क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11, ये सब ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये इवन कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, 0 2 4 6 8। तो देखो 2 4 यानी 6 भी नेगेटिव इंटीजर होगा तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज इवन, अगर वो इवन है तो क्या आएगा, रिजल्ट हमारा, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। और वही अगर नंबर हमारा नेगेटिव इंटीजर, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑड, अगर वो ऑड है तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, रिजल्ट विल बी नेगेटिव, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक के, वो हम सॉल्व करते हैं। ये पार्ट है -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3। आप भी सॉल्व करो, आपने अपनी कॉपी निकाल लो और आप भी सॉल्व करो जल्दी जल्दी क्वेश्चन।
देखने से या समझने से लगता है कि समझ में आ गया, पर जब खुद सॉल्व करते तो गलती होती है। तो अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो, ये सबसे पहले हम इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब साइन दोनों का नेगेटिव नेगेटिव है, सेम है साइन, सेम साइन है तो प्लस आ जाता है। ठीक है, अब बचा क्या रह गया, ये बचा रह गया मल्टीप्लाई -3, तो वो इसके आगे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई -3। 9 3 क्या हो जाएगा, 27 प्लस, और यहाँ पे माइनस, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे आंसर में किस में आएगा, माइनस में आएगा। सेकेंड पार्ट, -7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इस क्वेश्चन को करो, पहले -7 और 2 को करते हैं मल्टीप्लाई, इस पार्ट को। 7 2 जा 14, यहाँ पे साइन माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो क्या करेंगे, साइन डिफरेंट है तो साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस। अब बचा रह गया मल्टीप्लाई बाय -3, ये लिख लेंगे। 14 3 जा मल्टीप्लाई करो, क्या होता है, 14 3 जा 42, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे साइन माइनस है, दोनों जगह सेम साइन है ना, सेम साइन है, डिफरेंट तो नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्लस। सी पार्ट, -6 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -1। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 3 जा 18, साइन कौन सा आएगा, दोनों जगह माइनस का है, सेम साइन है तो प्लस ही रहे, प्लस आ रहेगा यहाँ पे साइन। अब बचा क्या है, ये 3 डिजिट बची है ना, हम इसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हम पहले इन दोनों को करते हैं, तो इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 4 जा 72, तो यहाँ पे 72 लिखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, माइनस। फिर बचा क्या रह गया, अब मल्टीप्लाई बाय -1 बच गया, तो इसके आगे हम वो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय -1। अब ये देखो, 1 से तो कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होगी सेम ही आ जाएगा, तो नंबर तो 72 ही आ जाएगा। अब साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों जगह सेम ही साइन है, जब सेम साइन होते हैं तो क्या आता है बेटा, प्लस। अब ट्राई दिस में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होता है, इसलिए हमें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मिले ना उतने प्रैक्टिस करने चाहिए। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर करते नहीं है, नहीं, क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप करोगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। ट्राई दिस में एब्सोल्यूट वैल्यू, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू कल भी पढ़ा था ना, मल्टीप्लिकेशन की केस में एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलती है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है किसी भी दो इंटीजर्स की, वो जो उनका प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करके इंटीजर आ रहा होगा ना, वही हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास क्वेश्चन है एक, -5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका आपको निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या हो जाएगा, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, ये 5 3 जा 15, यही है बस। आपको साइन वगैरह से कुछ नहीं, माइनस है प्लस है क्या है, सेम साइन है डिफरेंट साइन है, कुछ मतलब नहीं है उससे। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स आप बस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही हमें ट्राई दिस में जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं ना क्वेश्चन, हमें उनमें यही देखना है। तो मैं फटाफट पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। बी है 5 मल्टीप्लाई बाय -4, सी पार्ट क्या है, -6 मल्टीप्लाई बाय 2, डी पार्ट क्या है
-3 मल्टीप्लाई बाय -9। चलो जल्दी सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट का आंसर 21, दूसरे पार्ट का आंसर 20। कोई साइन से मतलब नहीं, आपस मल्टीप्लाई करना है। 3 7 ज़ा 21, 5 4 ज़ा 20। सी पार्ट का 6 2 ज़ा 12 एंड डी पार्ट का 3 9 ज़ा 27। यही है, बस इतना ही है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट निकालना है और जो भी उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके वो आ रहा होगा वो लिख देना है। दैट्स इट। अब हम डिवीजन भी कवर कर लेते हैं। डिवीजन में ज़्यादा नहीं है, डिवीजन कवर कर लेते हैं अभी इसी सेशन में, जिससे कि नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1A करेंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी बट ओके, नेक्स्ट टाइम फिर हमें एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब डिवीजन में क्या है, जैसे आप ये सब कर रहे थे ना, आप इसका निकाल रहे थे आंसर, कौन सा साइन आएगा कौन सा साइन नहीं आएगा, यही सब हम डिवीजन में भी रीड करेंगे। तो देखो डिवीजन भी सेम होता है, अगर सेम साइंस रहते हैं ना तो प्लस रहेगा क्वेश्चन हमारा, और अगर नेगेटिव, दोनों अनलाइक डिफरेंट साइन रहते हैं, एक जगह प्लस रहता है एक जगह माइनस, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सेम कंसेप्ट रहता है साइन लगाने के लिए। ठीक है, सेम साइंस है तो प्लस, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव। फिर उसके बाद हम इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन फिल इन द बॉक्सेस में दिए गए हैं, तो वो सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो पहला है, पहला सॉल्व है तो सेकंड से सॉल्व करते हैं। 8 × -4 इज इक्वल्स टू -32। देयरफॉर ये बॉक्स है, डिवाइड बाय -4 इज इक्वल्स टू 8। देन मैं पहले सारे क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, फिर मैं समझाऊंगी क्वेश्चन में क्या है। तो देखो मैंने क्वेश्चन सारे नोट डाउन कर लिए हैं, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक पहला वाला क्वेश्चन में क्या है, पहला पार्ट क्या है, 8 मल्टीप्लाई होगा जब -4 से तो -32 आएगा, है ना। 4 8 = 32 और साइन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, दोनों जगह डिफरेंट साइन है तो -32 आएगा। तो अब ये बोल रहा है ये बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसे दे रखा होगा ना कि एक तरफ मल्टीप्लाई वाला चीज़ दे रखी है दूसरी तरफ डिवीजन, इस केस में तो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, -4 दिया है, -4 यहाँ पे था, 8 दिया है, 8 था। क्या नंबर नहीं है यहाँ पर, जो यहाँ पर है -32 नहीं है, तो आपको डायरेक्टली बिना कुछ दिमाग लगाए यहाँ पे लिख देना है -32, बिना सोचे समझे क्या है, क्या करना है क्या नहीं। आपको जब भी ऐसे एक तरफ मल्टीप्लाई दे रखा हो, फिलअप्स पूछते हैं ऐसे यूजुअली, तो एक तरफ मल्टीप्लाई में दे रखी है चीज़ और एक तरफ डिवाइड में दे रखी है और एक बॉक्स खाली ऐसा बना रखा है, तो कुछ नहीं सोचना है, जो मिसिंग नंबर है वो नोट डाउन कर देना है। इस क्वेश्चन में देखो इस पार्ट में क्या है, यहाँ पर देखो -4 है, -4, -8 है, -8, क्या चीज़ मिसिंग है बेटा इसमें, 32, तो 32 लिख देंगे हम। अब यहाँ पे देखो 4 है तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे -8 है तो यहाँ पे -8 है, यहाँ क्या चीज़ मिसिंग है हमारी, यहाँ पे मिसिंग है -32, तो वो लिख दिया हमने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो 8 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल्स टू 40। 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 40। तो 8 का टेबल जब आप पढ़ोगे, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 8 4 = 32, 8 5 = 40। तो 8 5 = 40, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 8 5 = 40। उसी केस में यहाँ पर 8 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर -48। तो पहले तो आप 40 साइन को छोड़ो, आप ये देखो कि पहले हमें 48 लाना है। 48 कैसे आएगा, 8 से जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 = 48 होता है ना, तो यहाँ पे 6 अब उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस साइन था,
आप ये चेक करो कि यहाँ पे माइनस था क्या पहले, तो 8 के पास तो माइनस नहीं है, पर हमें तो आंसर नेगेटिव में चाहिए, तो नेगेटिव में कब आएगा, जब 6 के साथ हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि अब क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, डिफरेंट साइन हो गया तो माइनस में आता है ना, सेम साइन वाले तो प्लस में हो जाता है आंसर, तो यानी ये डिफरेंट साइन आ गया, तो इसलिए ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे नहीं समझ आया नेक्स्ट पार्ट में समझ में आ जाएगा। 8 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 56 आए, 8 7 जा 56 होता है, तो 7 जा, बस यही आना चाहिए। 56 इसमें प्लस में है, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 8 7 जा 56, यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे साइन प्लस है। अगर ये प्लस होगा तो हमने मल्टीप्लाई में क्या पढ़ा था, दो डिफरेंट साइन मिलकर क्या बना देते हैं, दो डिफरेंट साइन माइनस बना देते हैं। तो यहाँ पे ये अगर डिफरेंट साइन रहे तब तो ये माइनस बना देंगे, तो भैया हमें तो माइनस में नहीं चाहिए, मेरा आंसर माइनस में थोड़ी ना है, ये आंसर मेरा माइनस में है कोई नहीं, मुझे तो इसको प्लस में बनाना है, तो मैं अब इसको प्लस में कैसे बना सकती हूँ, जो साइन पहले से है उसको ही वही साइन यहाँ पे भी लगा दूँ तो मेरा सेम सेम साइन हो जाएंगे। तो मेरे यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस, तो यानी मैं यहाँ पे भी अगर माइनस लगा दूँ तो मेरा अब सेम सेम साइन हो जाए, जैसे 8 7 56 और ये सेम सेम साइन है तो प्लस में आ जाएगा आंसर। देखो, तो आप जब ऐसा क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये किसकी टेबल में क्या मल्टीप्लाई करने से, तो ये तो इजीली निकाल लोगे। उसके बाद आपको साइन का भी ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसा साइन है, इधर कौन सा साइन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के चेक करना पड़ेगा। वो कब होगा, जब आप बहुत क्वेश्चन अप्लाई करो, काफ़ी क्वेश्चन लगाओ खुद से। 8 और यहाँ पे 64 कब आएगा, 8 8 जा 64, अब यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर किस में है, माइनस में, ठीक है, ये आंसर माइनस में। और माइनस हम कब ला सकते हैं, दो डिफरेंट अगर साइन रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, दो डिफरेंट साइन चाहिए हमको। तो यहाँ पे देखो ये तो माइनस में था और ये प्लस में, तो भाई हो तो गया, दो डिफरेंट साइन है ना, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में, तो यानी ये अब नेगेटिव में आ जाएगा, तो इसको हम यहीं पर लीव आउट कर सकते हैं। गॉट इट। अब एब्सोल्यूट वैल्यू, तो डिवीजन जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था ना, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कुछ नहीं होती, सेम जैसे आप उस नंबर को, जैसे मैं ट्राई दिस की एक्सरसाइजेस कराती हूँ, ट्राई दिस। देखो इसका पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है 15 डिवाइड बाय 3। सिंपल है ये, तो आपको डिवाइड करके भी देखने की जरूरत नहीं है। कब आएगा 3 के टेबल में 15, 5 जा, यही हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। उसमें पूछा हुआ है ना हमसे, ट्राई दिस में जो एक्सरसाइज है उसमें पूछा है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले पार्ट की 5। हमें कोई भी साइन वगैरह नहीं देखना इसमें, हम सीधे सीधे बस डिवाइड कर लेते हैं। बी पार्ट -10 डिवाइड बाय 2, करो भाई। 2 की टेबल में 10 कब आता है, 5 जा, 2 5 जा 10। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इसमें भी सेम मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है, सेम साइन होगा दोनों इंटीजर्स में तो क्या आ जाता है, प्लस, और अगर डिफरेंट साइन होता है तो क्या आ जाता है, माइनस। तो यहाँ पे देखो माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, डिफरेंट साइन आ गया, डिफरेंट साइन आ गया तो हम माइनस लगा देंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सी है 8 डिवाइड बाय -4। अब ये मत सोचना -4 कब 8 की टेबल में, नहीं, आप इसको 4 ही समझो, 4 समझो। 4 की टेबल में 8 कब आता है, 2 जा, तो ये तो पहले कंसेप्ट क्लियर। 4 की टेबल में 8 कब आता है, 4 2 जा 8 आता है, तो 2 जा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो क्या साइन है, यहाँ पे हमारा कैसे साइन है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है ना। तो अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो साइन डिफरेंट हो गया, डिफरेंट साइन हो गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ माइनस।
जब डिफरेंट साइन आएगा, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, डिफरेंट साइन होगा तो माइनस लगा देंगे, सेम साइन रहेगा तो हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। और जैसे डी पार्ट है -25 डिवाइड बाय -5, क्या लगाएंगे इस केस में, 5 कब आता है 25, अब उसको नेगेटिव साइन हटा के इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या करना। तो पहले आप ये देखो कि 5 की टेबल में 25 कब आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 5 ज़ा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन माइनस है, यहाँ पे भी साइन माइनस है, दोनों साइन सेम है। जब सेम साइन होता है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में, प्लस में। तो यानी हम इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, प्लस में आ गया हमारा ये। क्लियर। तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर कैसे करते हैं, डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स कैसे करते हैं, ये आज के सेशन में कवर किया है। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स हम अपनी एक्सरसाइजेस पे मूव ऑन कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज हम करेंगे एक्सरसाइज 1A। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं उसमें ही उसका रिप्लाई दे दूँगी। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।